अब पीसीटी का एक ड्रग हो गया हमारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक। अब सेकंड है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। मैंने जैसे कि बताया था, जैसे जैसे हम नेफ्रॉन के ईच एंड एवरी पार्ट से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगी हर डायूरेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसका फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। तो अभी पीसीटी का एक हो गया, पीसीटी का दूसरा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम प्रेजेंट रहता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे और उसको इनहिबिट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, डिवाइड किया है लूमेन और सेल्स में, और ये है हमारा ब्लड वेसल। अब हमारे नेफ्रॉन में प्रेजेंट रहता है सोडियम, जो कि सेल्स में जाता है नेफ्रॉन के और रीएब्सॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड वेसल में, नॉर्मल फिजियोलॉजी जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, सोडियम। अब सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट जो रहता है, उससे सोडियम और पोटेशियम रीएब्सॉर्ब होता है, पोटेशियम बैक इनटू द नेफ्रॉन आ जाता है। उसके साथ साथ हाइड्रोजन आयंस भी आते हैं जो लूमेन में चले जाते हैं। अब हमारे नेफ्रॉन में प्रेजेंट रहते हैं, मैंने पहले भी बताया पीसीटी में सोडियम के अलावा बाइकार्बोनेट आयंस भी प्रेजेंट रहते हैं। तो जो हाइड्रोजन है जो आया है हमारे नेफ्रॉन में, वो कंबाइन हो जाता है बाइकार्बोनेट के साथ और वो फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड, जिसका रिवर्सिबल रिएक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। अब जब H2CO3 ब्रेक होगा, उसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो वो H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिसोसिएशन होके। अब CO2 गैस है, वो पास हो जाएगा, रीएब्सॉर्ब हो जाएगा हमारे ब्लड वेसल में, बिकॉज दैट्स अ गैस। H2O भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू चला जाएगा हमारे ब्लड वेसल्स में। जो H2CO3 को H2O CO2 में कन्वर्ट करने का काम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और उसको ही हमको इनहिबिट करना है। तो जो कॉमनली यूज कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है वो है एसीटाजोलामाइड। अब ये सबसे ज़्यादा टॉपिकल आई ड्रॉप्स में यूज़ होता है। एसीटाजोलामाइड का वाइडली यूज़ होता है इंट्राऑक्यूलर टेंशन कम करने के लिए, जिस ग्लोकोमा में। और ग्लोकोमा का जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है वो है एसीटाजोलामाइड, क्योंकि इंट्राऑक्यूलर टेंशन बढ़ता है विट्रस ह्यूमर से, जो कि लिक्विड है जो प्रेजेंट रहता है हमारे आइस में, विट्रस मेम्ब्रेन में। वो बढ़ने से इंट्राऑक्यूलर टेंशन बढ़ जाता है और विट्रस ह्यूमर रिच रहता है बाइकार्बोनेट से। तो जस्ट आप लिंक कर सकते हैं जो अभी मैकेनिज्म मैंने बताया, बाइकार्बोनेट कंबाइन होकर H2O CO2 कार्बोनिक एसिड बनाएगा जो कि डिसोसिएट हो जाएगा और H2O निकल जाएगा, जिसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर टेंशन बिल्कुल कम हो जाएगा। इसके लिए हम वो ग्लोकोमा में यूज करते हैं। फिर यूरिन को अल्कलाइन करने में काम आता है हमारा एसीटाजोलामाइड, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। देन एपिलेप्सी में यूज होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और पीएच कम हो जाता है, इसलिए हम सेम मैकेनिज्म है जो मैंने आपको बताया, जिसके वजह से ज़्यादा तो नहीं यूज़ होता है, बट एपिलेप्सी में बहुत रेयरली कंडीशंस, एपिलेप्सी के कंडीशंस में यूज़ होता है एसीटाजोलामाइड। बट जो मोस्ट वाइडली उसका यूज़ है वो है ग्लोकोमा में। देन उसका डोज होता है 25 mg 1 time to 2 times a day, depends upon the condition and the frequency of dosage. It is available in the sustained releasable capsule. सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन में अवेलेबल रहता है एसीटाजोलामाइड।
अब हमारा पीसीटी हो गया। अब हमारा लूप ऑफ हेनले की तरफ आएंगे और हम बात करेंगे लूप डाययूरेटिक्स की, क्योंकि अब हमारा पीसीटी के बाद आता है नैरो लूप ऑफ हेनले। अब असेंडिंग लिम्ब पे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब लूप डाययूरेटिक्स क्या करता है, वही सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है। "25% of sodium chloride filtrate is usually reabsorbed." अभी क्या होता है, लूप डाययूरेटिक्स हाईली एफिकेशियस ड्रग है जो कि यूज होता है हाइपरटेंशन, एडिमा, सीएचएफ और सीकेडी में। अब इसके अलावा सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड के अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम भी रीएब्सॉर्ब होता है, इसलिए अगर ज़्यादा डोज और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज़ किया तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि वो रीएब्सॉर्ब नहीं होगा और यूरिन से निकल जाएगा। अब कॉमनली यूज या जो लूप डाययूरेटिक्स हाई पोटेंट लूप डाययूरेटिक्स हैं वो यूज़ होते हैं एडिमा में, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जिसकी वजह से एक्यूट पल्मोनरी एडिमा होता है, देन सेरिब्रल एडिमा में। एंड इफ़ यू रिमेंबर मैंने बताया था इंट्रासेरिब्रल प्रेशर कम करने के लिए मैनिटोल यूज़ होता है। सो